इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। मक्का छोड़ दिया रात के अंधेरे में, यारे गार सिद्दीक अकबर के साथ हैं। मदीना पहुंचते हैं। मदीना में उस वक्त यहूद आबाद थे, नसारा अहले किताब। यहूद और नसारा ये दो बहुत बड़े मजहबी कबीले थे, यहूदी और नसारा ये आबाद थे। नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे, अंसारे मदीना ने इस्तकबाल किया। खबर पूरे मदीना में फैल गई कि मक्का से इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुके हैं। तो यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, क्या नाम है? ये यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं तौरात के। कहते हैं मैं खजूरों के बाग में काम कर रहा था, इतने में किसी ने आके खबर दी कि मक्के से कोई पैगंबर आए हैं। सारे अंसार उनके इर्द गिर्द जमाए, बड़ा हुजूम है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने कहा यही तो मौका है जाके देखने का कि आयत तौरात में जिन आखिरी पैगंबर की निशानियां बतलाई हैं ये वही पैगंबर हैं कि नहीं है। मैं आ गया, महफिल लगी हुई है, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। मैं आया सामने, पहली बात हरिपुर वालों सुनिए, पहली बात अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने तौरात का वो सारा नक्शा ज़हन में बिठाया हुआ है, मैंने आखिरी पैगंबर की वो सारी निशानियां ज़हन में बिठाई हैं। मेरी सोच एक तरफ है, लेकिन जैसे आया और मैंने आपके चेहरे अनवर पे नजर डाली तो अल्लाह की कसम है सारा कुछ भूल गया। दिल ने कहा हाज़ल वजहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, अल्लाह की कसम है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा ही सच्चा है। हाज़ल वजहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा ही बतला रहा है कि ये सच्चे हैं। आगे सुनना चाहेंगे? जरा देखिए, ईमान ताजा कीजिए। फरमाते हैं करीब आया तो जो आपकी तालीमात मेरे ज़हन में आई, सबसे पहली बात जो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी, अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है। कहते हैं मैंने आपकी तकरीर का जो पहला जुमला, पहला फरमान पैगंबर सुना वो ये था। आपसे पहली बात जो मैंने सुनी वो ये थी कि आप इरशाद फरमा रहे थे या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफ़शु सलामा, सलाम को आम करो, व अतइमुत तामा, और गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहामा, रिश्ते नाते जोड़ के रखो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को उठ के नमाज पढ़ो जब सारे लोग सोए हुए हों, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। मुस्नद अहमद, मुस्तदरक हाकिम, दोनों हदीस की किताबों की हदीस है। कितनी प्यारी तालीमात है। फरमाया ऐ लोगो अफ़शु सलाम, क्या आम करो सलाम को। हमारे यहाँ सलाम का रिवाज ही कोई नहीं, जानता हो तो हम उसको सलाम कर देते हैं, ना जानता हो तो रास्ते में गुजरते हैं सलाम भी, और कई तो जानते हुए भी सलाम इसलिए नहीं करते कि वो इस इंतजार में होते हैं कि पहले अगला कोई सलाम करे तो मैं करूं, इस इंतजार में होते हैं कि मैं तो बड़ी चीज हूं ना, पहले वो सलाम करेगा तो मैं जवाब दूंगा। हालांकि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप सलाम में पहल करते थे। यहां तक कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती सीरत देख लीजिए, आप रास्ते पे गुजरते बच्चे भी नजर आते तो आप बच्चों पर भी सलाम में पहल कर देते। क्या तालीम है,
और आपकी तालीमात में एक और जुमला फरमाया, अल-बादिउ बिस्सलाम बरिअ मिनल किबर, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और एक दूसरी हदीस में आया है, फरमाया सलाम करो अला मन अरफ्त वाला मल्लम तारिफ, जिसको जानता है उसको भी सलाम कर, जिसे नहीं जानता उसको भी सलाम कर। अफशुस सलाम, लेकिन अफसोस सलाम की जगह हमारे यहाँ क्या चीज है, सुबह सुबह सारे मोबाइल चेक करो, सबाह अल खैर, सुबह बखैर, कोई सबाह अल नूर कहता है, कोई सबाह अल वर्द कहता है। जी ये जुमले आपने देखे होते ना। मेरा मोबाइल में सुबह उठ के देखता हूं सारा सबाह अल खैर, सबाह अल खैर। ओ मेरा दोस्त, ये क्या है? मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम से भी बेहतर कोई जुमला हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम के माने पे अगर गौर करो तो इससे बेहतर कोई जुमला नहीं। इसका मतलब क्या है? मेरी तरफ से तू सलामती में, तू मुझसे सलामती में, और मैं तुझसे सलामती में, रब की तरफ से तुझ पे सलामतियाँ हो, तकलीफों से सलामत रहे, बीमारियों से सलामत रहे, जहन्नम जाने से सलामत रहे। जितने अल्फाज दाखिल कर सकते हो कर लो। लफ्ज का माना इतनी बड़ी सलामती है कि हर गम दुख दर्द से सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कितना प्यारा जुमला। सलाम को आम करो। दूसरा, अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। क्या खिलाओ? बड़ा औख है जी। कोई सैकड़ों किलोमीटर सफर करके आए, हम पूछते चाय पीसो, हाँ, तो कोई बड़ा ही बेधड़क होगा जो कहेगा हाँ पीसा, और उम्र क्या देते भाई, नहीं पीता हूं। कुर्बान जाऊं अल्लाह के खलील से, फरिश्ते मेहमान बन के आए, पूछा भी नहीं ठंडा पीसो गरम होवे हैं, नहीं नहीं, गए बछड़ा ज़बह किया, तला और बुना हुआ गोश्त ला के सामने रख दिया। मेहमान नवाजी की भी क्या बात है। और हम जान छुड़ाने का बड़ा आसान तरीका है, रोटी के टाइम कहो जी चाय पीसा जी। अब रोटी के टाइम में चाय का पूछो और चाय के टाइम में कहो बैठो जी रोटी खा सा, नहीं कम से कम 3-4 घंटे तो अभी रोटी को रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है यहाँ कि कश्ती के किनारे एक बस्ती थी, ठीक है ना, तो वहाँ के लोगों की आदत थी मेहमान बैठ बैठ के उनको इंतजार करवाते। जब कश्ती जाने का टाइम होता तो मेहमान से कहते बेड़ी भी तैयार है तो रोटी भी तैयार है। हाँ कश्ती भी तैयार है और रोटी भी, यानी अगर आप रोटी खाएंगे कश्ती आपसे चली जाएगी। हाँ, ये तो ऐसा ही आप अड्डे में कहें गाड़ी भी जाने के लिए तैयार है, रोटी भी तैयार है, कौन खाएगा आपकी ऐसी रोटी? ये वो सारे तरीके हैं जहां जिससे मेहमान को क्या किया जाता है, टाला जाता है। ये वो टालने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं लोगों के। फरमाया अतइमुत ताम, खाना खिलाओ और कुर्बान जाओ। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला याकुल तामक इल्ला तक़ियुन, तेरा खाना ना खाए मगर परहेजगार आदमी। उलमा इस हदीस को सामने रखते कहते हैं जिस शख्स के दस्तरखान पे देखो पाकीज़ा लोग खा रहे हैं, समझो कि इसका रिज़्क़ पाक है और समझो कि अल्लाह को इसका रिज़्क़ पसंद है, इसीलिए पाक लोगों को खिला रहा है ताकि कल पाक आमाल सर अंजाम दे। और कई लोगों का रिज़्क़ पाकीज़ा लोगों को तो शायद जिंदगी भर नसीब ना हो, लेकिन उनके दस्तरखान पे जाके देख लो तो लफंगे और लुच्चे किस्म के लोग हर वक्त दस्तरखान पे बैठे होंगे, खा रहे होंगे। नहीं आएगा तो कोई अल्लाह वाला उनके दस्तरखान पे नहीं। अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। और दूसरा वसीलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो। क्या जोड़ो? रिश्ते जोड़ना बहुत मुश्किल है, नए रिश्ते बनाना बड़ा आसान है।
लोग कहते हैं मैंने साल में 1,00,000 आदमियों से ताल्लुक बना लिए, मैंने एक साल में 1,000 आदमियों से दोस्ती कायम कर दी। मैं कहता हूं ये कोई कमाल नहीं है कि साल में 10,000 आदमियों के रिश्ता बना लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल यह कि जिंदगी भर जिनसे रिश्ता है उनसे रिश्ता निभा के रख ले, ये कमाल है। रिश्ता है उसको क्या रखे, ये बहुत मुश्किल है, अल्लाह गवाह है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं जो रिश्ता जोड़ेगा मैं उसको अपने साथ जोड़ूंगा, यानी उसका ताल्लुक मुझसे जुड़ेगा। बरादरियों में, रिश्तेदारियों में यह सबसे मुश्किल मरहला है। आप कहेंगे कि हम भी इसी माशरे के लोग हैं, और हमारे पठानों का तो जो सारा दिन आपस में खिटमिट उनकी लगी ना रहे ना, तो उनको पठान कौन कहेगा। तो हम भी इसी मुआशरे के लोग हैं बरादरियों में, लेकिन इसकी तरगीब दी सिलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो। अच्छा फरमाया अगली बात वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, रातों को उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सोए हों। मखलूक खुदा अंधेरी रात में नींद के आगोश में जाके गायब और गुम हो जाए, और तू नींद को आंखों से झटक के उठ के रब के सामने खड़ा हो जाए। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, नतीजा क्या निकलेगा, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। ये तालीम पैगंबर दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये तालीम सुनी, कहते हैं जब मैंने आपकी ये तकरीर सुनी तो मैं और करीब आया। अब अगले अल्फाज बुखारी के, वो क्या, मैंने करीब आके कहा अल्लाह के पाक पैगंबर 3 बातों का सवाल करता हूं। कितनी चीजों का सवाल करता हूं, 3 चीजों का सवाल करता हूं। उन 3 का जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता, नबी के सिवा उन 3 सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछ। मैंने कहा पहला सवाल यह है मा अव्वलु अशरातिस साअ, क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी क्या है। फरमाया दूसरा सवाल यह है मा अव्वलु मा याकुलु अहलुल जन्ना, जन्नती सबसे पहली खुराक क्या खाएंगे, जन्नती सबसे पहली खुराक क्या खाएंगे, उनकी तवाज़ो मेहमान नवाजी किस चीज से की जाएगी। और तीसरा सवाल वो क्या चीज है, वह मिन ऐना युशबिहुल वलदु अबाहु व उम्महु, बेटा माँ के हम शक्ल कैसे हो जाता है और बाप के हम शक्ल कैसे हो जाता है। ये कैसे हो जाता है कि बेटा या माँ के हम शक्ल होता है बच्चा, या बाप की शक्ल पे चला जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये तीनों सवाल सुने तो जवाबन फरमाया अतानी व अखबरनी जिब्रील आनिफन, ओ अब्दुल्ला बिन सलाम तेरे सवाल के बाद फौरन जिब्रील ने आकर अभी मुझे जवाब दिए हैं, जिब्रील ने अभी आके जवाब दिए। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने यह सुना तो एकदम कहा अच्छा ज़ाका अदुल यहूद, ये तो यहूदियों का दुश्मन है जिब्रील। कहा वो कैसे, कहा यहूदियों पे सारे अजाब और सजाएं लाने वाला यही है। और इसी का जवाब सूरह बकरा में अल्लाह ने ये दिया था कुल मन काना दुअल जिब्रीला, हाँ जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो और मिकाईल का, फरिश्तों का, तो अल्लाह ऐसे काफिरों का क्या है, दुश्मन है। तो जिब्रील तो अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। और यहूद ने यही मुतालबा किया था कि अगर आप पर जिब्रील वही ना लेके आता ना, मिकाईल लेके आता, इसराफील वही लेके आता तो हम मान लेते।
ये भी उनका एक सवाल था। लेकिन फिलहाल अब्दुल्ला बिन सलाम का सवाल, पहले सवाल का जवाब दिया। फरमाया पहला सवाल कि क़यामत की पहली निशानी क्या है? फरमाया फनारुन, वो आग है, यहशुरुन्नास मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, जो मशरिक़ से लोगों को मग़रिब की तरफ हाँक के ले जाएगी। मशरिक़ से एक आग उठेगी, लोगों को ऐसे हाँकते हुए ले जाएगी। कहाँ तक पहुंच जाएंगे लोग? मग़रिब में जमा हो जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब कि जन्नतियों की पहली खुराक, पहली मेहमान नवाजी किससे होगी? फरमाया फज़ियादतु कबिदिल हूत, के मछली के कलेजे के ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा, वो जन्नतियों की पहली खुराक। उर्दू वाले जब तर्जुमा करते हैं तो वो यूं कहते हैं कि मछली के कलेजे का कबाब अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह अकबर, ये तवाज़ु होगी। आप कहेंगे मछली नहीं मिलती गरीबों को, तो फिर मछली और फिर उसका कलेजा और उसका कबाब। भाई जन्नत की बातें ही कुछ और हैं। और तीसरा सवाल कि बच्चा माँ बाप में से कभी माँ की सूरत और कभी बाप की सूरत कैसे इख्तियार कर लेता है? फरमाया सुन, जब माँ बाप यानी मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए, गलबा पा जाए, तो बच्चा मर्द के हम शक्ल, अगर औरत का पानी पैल कर जाए, गलबा पा जाए, तो बच्चा माँ का हम शक्ल होता है। जब तीनों सवालात के जवाब दिए तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे हाथ आगे कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। काश वक्त होता, मेरा मजमून तो तवील है, लेकिन आखिरी जुमला कह देता हूं। जैसे ही अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा तो साथ ही फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन। अल्लाह के महबूब, ये यहूद जो है ना बहुत झूठे लोग हैं, बहुत कज़्ज़ाब हैं, झूठे भी हैं और झूठ बोलते भी हैं अगले पर, जुटलाते भी हैं। इसलिए मैं अभी इजहार नहीं करता हूं, पहले आप मेरी इस कौम को बुलाएं और मेरे बारे में पूछें कि मैं कैसा आदमी, उसके बाद मैं इकरार करूंगा। फरमाया ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद को बुलाया, कहा कलमा पढ़ लो। वो कहने लगे नहीं पढ़ते। कहा अगर तुम्हारा साथी, तुम्हारा आलिम रहनुमा अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है, बस ये जुमला सुनने का है, तो पता क्या कहने लगे? हुआ सैयदुना व इब्नु सैयदिना, वो हमारा सरदार लीडर है और उसका बाप भी हमारा सरदार लीडर था। बड़ी तारीफ की। वो भी हमारी आंखों का तारा, उसका बाप भी हमारी आंखों का तारा। अच्छा, अगर वो मुझे मान ले तो फिर यहूद कहने लगे हम फिर मान लेंगे। वो कैसे मानेगा? फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम जरा सामने आइए। अब्दुल्ला बिन सलाम मजलिस में सामने आते हैं। फरमाया बोल अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे ओ यहूदियों, तौरात में आखिरी नबी की जितनी निशानियां हैं वो सारी इनमें मौजूद है। मैं तस्दीक करता हूं यही आखिरी रसूल है। जब तस्दीक की, मेरे ख्याल से घंटे नहीं मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, 2-4 मिनट की बात है। पहले कहा सैयदुना व इब्नु सैयदिना, लेकिन हक बात की तो कहने लगे हुआ शर्रुन व इब्नु शर्रिन। ये भी शरीर है, इसका बाप भी शरीर है। हुआ शर्रुन व इब्नु शर्रिन। अब देखा ना, बाप तक सारी लड़ी को बदनाम कर दिया। ये भी शरीर, इसका बाप भी। मेरा दोस्त, हक कहना ये भी मुश्किल है, लेकिन हक सुनना और मानना भी क्या है?
मुश्किल है। लोग कहते हैं ना हक कहना बड़ा मुश्किल है, मैं ये मानता हूँ हक कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हक के सामने बैठ के उसको सुन लेना और ठंडे सीने से, ये भी क्या है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे कि हम कहने वाले बन जाएं और मानने वाले और सुनने वाले बन जाएं।